खबर का असर। वृद्ध दंपति को कलयुगी बेटा और बहू ने अपने माता पिता को जबरन घर से मारपीट कर और गाली गलौज कर घर से बाहर निकाल दिया था और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग दंपति खंडर नुमा सरकारी भवन में रहते थे। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सामाजिक संगठन और मिशन बदलाव की टीम ने गांव का दौरा किया और वृद्ध दंपति के पास पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ कर गांव के लोगों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली गई। इस दौरान जिले के मुखिया उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने फोन पर घटना की जानकारी दी और मामले की जाँच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। कितना दिन होला? 8 दिन होला कोई न 12 दिन होई चल घर बकार रहबे ओदे नहीं सोहन तो का करबे त ननी हमरे नहीं बना ही कहे ना के कहे ना बनाबे रहबा कहत है के कहे ना बेटा में तो काम करे जा है पुतो जुना है घरे के वृद्धा पेंशन मिलेला मिले तो काले नहीं चाउर बंदाइल मन तो अब सब जब देख है पूरा होते जे भगवान के दुआ से हमरे के सब दिन पूरा होते घर छे हमरे खाते हैं भूखे सूझ जेल तम नहीं रहल खन का करब तब। अच्छा ऐसा तो आँख नहीं दिसेला तो काठी मन कहाँ से व्यवस्था कर सके? कहाँ से खोजबू तो बाबा सोना मन कोनो ऐसा तो अमरत रहना तो कहाँ से अब दे बूढ़ो नहीं पारे तो बूढ़ा पारत रहे कन खोजत रहे जी कोनो के तो अभी काठी बहुया न खाया है जी लातीन मना है लेकिन एखन हमारी जगह नहीं तो नहीं देबे हमरे के तो लेखबे हम जाब जुन तो और नहीं लेखबे हमरे हे जे रहो और सरकार हमरे के जो घर दे देनी तो हमरे घर बनवाई का करे में रहो ठाव है ना घर बना ले। हाँ हमरे करे में घरे जो मांगो बाबू और का मांगो खाए पिए नहीं मांगबा खाए पिए तो मांगब जो तुम नहीं मांगो तो हमरे के घर दे हमरे घर बनवाई के हमरे रहब कहती और नहीं तो आकुश मानबा बेटा पुतो लेगबा हल तो जाब जो बसे तो जी कहे खान मुके का है घर नहीं बनाए से ना रहा भाग यहाँ से कहल तो का कर बाबू बेटा पुतो मारपीट भी करत है मारबो जो कर मारलक 2-3 बजे मारलक बाबू कौन का चीज से मारलक? हाथ से मारलक एक बार पुतो भी मार है और बेटा भी मार है। भाग कर तो कहाँ भागो हमरे हमरे निकल बाबू घर नखे मोट तो अब अभी का मांग कर रहे हैं, का चाहिए? घर नखे तो घर में जो रहो रखो कॉलोनी घर में रहो के बढ़िया बनवाया था मैं अब तो रहे दे मैं तो नहीं बाबू तो सरकारी है कि जाना है वो काल निकला मैं तो भगा कहें तो काल नहीं रह बाबू गए तो काम करे 2-3 गाड़ी करे ना मतलब क्या रहे खेतों के बाड़ी दिलो इधर 2 आए अरे चाहे बाबू के घर रह के लिए ठंडा न खेत ना बाबू ठंडा पानी हो रहा है दिक्कत तो हो भी तो बाबू हमारे दिक्कत न खे तो कोनो नैतिक जिम्मेवारी है। गांव में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग दंपति जो कुछ भी असहाय हैं वैसे लोगों को हमारे युवाओं के द्वारा हमारे जो जागरूक युवा भी हैं वे भी इन सभी चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके बावजूद आज इस परिस्थितियां सामने आ रही है। तो निश्चित ही हम सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे और स्पष्ट रूप से बोलना भी चाहेंगे कि बोला भी गया है ना गीता में कि आप जैसे कर्म करेंगे आपका परिणाम वैसे ही दिखाई देने वाला है। तो अगर हम अपने माता पिता का अपने बुजुर्ग लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। अगर ध्यान नहीं रखें तो हमें वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जिसके बदौलत आज हम बड़े बड़े उच्चतम तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े भौतिक सुख साधनों की आशा कर रहे हैं और अपने अध्यात्म को हम लोग पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं करेंगे। अगर हमारा अध्यात्म खत्म हो गया तो हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। डीसी साहब को कॉल किया, डीसी साहब इस सभी समस्याओं को लेके अवगत भी हैं, समाचार पत्रों में इन सभी समस्याओं को अवगत कराया भी गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से वो इस ये जो उनके पास न्यूज़ गया भी है,
लेकिन प्रशासन की जो उदासीनता ये स्पष्ट संकेत करती है कि जन समस्याओं को लेकर प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। प्रशासन को तो तुरंत भी अगर इन सभी बातों की अगर चिंता रहती तो उनके पास इतने संसाधन हैं। मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। उनको सामाजिक जन समस्याओं को लेकर किसी तरीके का कोई भी मतलब नहीं है। वे किन पूर्वक हमारे इन सभी मामलों को ध्यान आकर्षण नहीं दिए तो निश्चित ही पूरे गांव से उलगुलान होगा, निश्चित ही पूरे गांव के लोग जागेंगे और एक दिन इन सभी पदाधिकारियों को निश्चित ही जवाब देने की ज़रूरत है और वो समय निश्चित ही आने वाला है। अब अभी डीसी साहब से बात हुई तो डीसी साहब के बात से मुझे इतना भी तनिक भी संतुष्ट नहीं है कि वे इनके मामलों को गंभीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण देंगे। बीडीओ साहब से मैंने खुद बात की तो बीडीओ साहब की बातों से भी मुझे इतना आश्वस्त नहीं हूँ कि वे इन सभी समस्याओं को ध्यान देने के लिए आएंगे, क्योंकि ये समस्या विगत समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो आया है वो इन सभी मामलों को ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन मिशन बदलाव की टीम जो कि गांव-गांव जा रही है इनकी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर हैं। मिशन बदलाव के सदस्य होने के नाते हमें पता चला कि इस तरह का समस्या है, वृद्ध दंपति को परिवार से अलग करके दूर रखा गया है, तो काफ़ी तकलीफ़ से वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जानकारी लेने के लिए वृद्ध दंपति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ज़िले में, समाज में कितने लोग होंगे, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है, चाहे आप डीसी कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, बीडीओ कह लीजिए, उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा कि मिशन बदलाव के भूषण जी ने यहाँ से डायरेक्ट डीसी गुमला डीसी को कॉल किया, यहाँ के समस्या के बारे में उनको बताया। तो हालांकि उन्होंने बीडीओ को निर्देशित किया कि ठीक है, जो भी समस्या है उसको देख लिया जाए। तो फिर बीडीओ से भी बात किया गया तो बीडीओ भी बोली कि कल आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी को या एसडीओ को या बीडीओ को एक हम लोग एज ए सोशल वर्क हम लोग को फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, हम लोग का काम ही नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन सही से काम करे तो कोई भी समाज सेवी, कोई भी एनजीओ को काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को, प्रशासन को, विधायक को, उन लोग को यही काम करने का सरकार पैसा देती है। हम लोग टैक्स भरते हैं। तो एक आम इंसान, हम लोग जो युवा है, हम लोग क्यों अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं? क्योंकि प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो बस यही हम लोग का उद्देश्य है कि प्रशासन को उसका ड्यूटी, उसको जो करना है, जो कर्तव्य है, उनको हम लोग को याद दिलाना है। और यहाँ के जो विधायक हैं, गांव वालों से बात करके पता भी चला कि वो कभी यहाँ पे आते नहीं हैं, लेकिन हाँ, वोट के समय ज़रूर आएंगे वो लोग। और प्रशासन भी अगर अभी यहाँ पे कल घोषणा हो जाए कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो तुरंत बिजली लग जाएगा, सड़क बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा बिना टेंडर किए हुए। तो ये सारा सिस्टम का खामी है और हम लोग इस सब चीज़ के लिए हमेशा बात करते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार हुआ, रांची से। ये सबको अच्छा से ठीक नहीं करते हैं कि उसका बेटा सब, बहू सब, इसलिए थोड़ा दिन टोटो में वहाँ पर रहता था। उसके बाद वहाँ भी का पता रहने नहीं दिया कि उस समय यहाँ आया। उसके बाद घर में 1-2 दिन था, उसके बाद ठीक नहीं लग रहा है। वो सब कुछ बोला, कुछ बोलता होगा, इसलिए यहाँ निकल के यहाँ आया है और यहीं पका खा रहा है। बताइए, इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? कैसा, माने ठीक है कि गलत है, क्या है, क्या कहना चाहिए? कर तो गलत ही है, माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो ये सबके लिए रहने के लिए आवास, खाने पीने के लिए विधि हाँ, सुविधा खाने पीने के लिए सुविधा। अभी सबके लिए थोड़ा देर हाथ पैर से कुछ चलबे नहीं कर रहा है, थोड़ा पानी भी लाने के लिए दिक्कत हो रहा है सबके लिए। इसको फिर कौन मदद करता है यहाँ पे? वो अपने जाता है, थोड़ा थोड़ा लेके आता है पानी, और उसका तो आँखें नहीं है, दोनों आँख, दोनों आँख नहीं है। खाने से वो सब नहीं ना समझता है। आप लोग से ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा क्या? तोहरे मन का जाना ला, हाँ, ऐसा बोलती अपन है? अपन घर करके हाँ, बोलेगा।